चलो तो देखो, सेम क्वेश्चन है, इस बार हल्का सा थोड़ा घुमा दिया बस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या बोला, रॉड है, इस रॉड का बच्चे लेंथ कितनी है, मास कितना एम, लेंथ है एल अगेन। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो ऑफ कोर्स से बात है, आपको सारी चीजें किस पे निकालनी पड़ेगी, सेंटर और मास पे निकालनी पड़ेगी। पर इस बार मैंने क्या किया है, इस बार रॉड पहुंच गई बच्चे यहाँ पे, इतने एंगल पे पहुंच गए। सेम क्वेश्चन तू ये वाला भी ले सकता है ऐसे। ठीक है, तो दोनों एक में ही कवर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, मैंने बोल दिया रोड अब यहाँ तक पहुंच, अब यहाँ तक पहुंच गए तो चलो एंगल लो। हैं, बोल तो बोल। अब 45 ले रहा है, ले 37 ले ले। ठीक है, 37 ले लिया। 45 पे ना वैल्यू आएंगे रूट में, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, अब थोड़ा आसान तो ले ले, 3/4 5/4 में आ जाएंगे आराम से आंसर। ठीक है, तो जैसे ही इस एंगल पे पहुंची ना बच्चों, जैसे ही इस एंगल पे पहुंचे तो सारे पैरामीटर वही निकालना है। क्या क्या पैरामीटर निकाले थे बच्चों हमने, हमने अल्फा निकाला था, ओमेगा निकाला था, एटी निकाला था, ए सी, फिर ए सी ओ एम, और फिर एफ एच। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पॉइंट तक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें अल्फा निकालने के लिए मैंने बताया था एक ही फॉर्मूला याद करना अभी के लिए, कौन सा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सर टाउ निकालना हमें, ठीक है। पहले तो हम सेंटर ऑफ मास बच्चे ये मानेंगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे एम जी हो जाएगा, यस और नो, राइट बच्चों। ठीक है, अब ये देखो घूम के कहाँ पहुंच गया है, यहां पहुंच गया, मानते नहीं मानते। ठीक है, तो एम जी फोर्स अभी भी कहां है बच्चे, नीचे की तरफ है। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, अब टाउ क्या होगा, टाउ क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एफ कितना है यहाँ पे आपका, एम जी। तो आर रेडियल डिस्टेंस कितना है फिर, है L/2, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद करो। दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये तो है नहीं, देखो आप बोल रहे हो L/2 और ये देखो एंगल दोनों के बीच में 90 से ज्यादा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सोचो क्या होगा फिर, कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। देखो, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या ये वाला पूरा का पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा क्या, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये क्या होगा बच्चे, फोर्स। या तो आप ये बोल दो, बात एक ही है, यस और नो, है ना। तो अगर ये 37 है, ध्यान से देखो, अगर ये 37 है और ये एंगल जहां से लेकर यहां तक कितना था, L/2 था, ये भी L/2 है ना लेंथ, ये भी कितनी है, L/2। हाइपोटेनस पता है, एंगल पता है, बेस बताना। बेस आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस इंटू कॉस 37, ये है आपकी क्या, परपेंडिकुलर लाइन। सर में आ गया अच्छे से, यस और नो। ठीक है, तो मेरा टाव कितना निकल गया बच्चों, मेरा टाव निकल गया जो मेरा आर क्रॉस एफ था। अब मुझे साइन थीटा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही क्या ले लिया बच्चे, परपेंडिकुलर ले लिया, पहले से क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया। परपेंडिकुलर ले लिया तो कितना हो गया, L/2 कॉस 37 इंटू एम जी। कॉस 37 कितना होता है सर, भूल गया, कॉस है 37, बता रखा है कितनी बार, कॉस अगर कम है तो वैल्यू ज्यादा होगी इसके सामने, तो वैल्यू ज्यादा है तो ये डेफिनेटली क्या होगी, 4, ये 3 और ये 5। उल्टा तो नहीं है, अब ठीक है। अब कितनी होगी वैल्यू कॉस, 4/5, तो ये होगी L/2 4/5 mg। तो मेरे ख्याल से 2L/5 mg हो गया, ये मेरा हो गया टाउ बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। सर अल्फा कैसे निकाले, कौन से फॉर्मूले से निकाले, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सर टाउ आपने निकाल लिया क्या, 2L/5 mg। ये अभी भी रॉड है, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द वन ऑफ द एंड पे क्या निकलता है, mL²/3। ठीक है बच्चों, तो m से m काटो, एक एल से एक एल काटो, अल्फा कितना निकल गया, अल्फा निकल गया 6,
बाय 5 जी बाय एल, एक बार चेक करना यही आ रहा है क्या? रेडियन पर सेकंड। सर वो कैसे वहाँ पे टाउ निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज L/2 ले लिया मैं, इसमें परपेंडिकुलर L/2 कैसे हुआ था? परपेंडिकुलर कहाँ हुआ एल? अच्छा हाँ सॉरी, वाला परपेंडिकुलर में डाल परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना बच्चे, इसके लिए mg के लिए परपेंडिकुलर तो लेंथ ये हो गई ना। तो अगर ये तरफ हाइपोटेन्यूज पता तो cos थीटा क्या होता है? हमें ये वाली निकालनी थी। हाँ, पर ये वाली लेंथ निकालनी है, क्योंकि वही तो परपेंडिकुलर है mg के। तुम्हारा अल्फा निकल गया बच्चों। अब क्या निकालना है? ओमेगा। ओमेगा किस मेथड से बताया तुमने निकालने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में हमने यही माना था कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगी दैट विल बी गेन बाय काइनेटिक एनर्जी। अब कितनी हाइट नीचे गई है वो ये निकालना। कितना हाइट नीचे गया बच्चों? हैं? शाबाश, एम L/2 साइन थीटा। सर कैसे? बच्चों L/2 पूरा नहीं गया इस बार, केवल इतना ही तो डिस्टेंस गया है। देखो पहले mg था, mg यहाँ पे, हमें केवल वर्टिकल डिस्टेंस लिखना पड़ता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ये, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, L/2 साइन 37। तो इतना तो इस लेंथ की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई, और वो किस में गेन होगी? वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी। तो कहना है से दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू, कहना है इसे mg L/2 साइन 37 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। निकालो ओमेगा की वैल्यू, निकालो जल्दी से। ओमेगा की वैल्यू निकालो। आई आपको पता है कितना होगा? अगेन ml²/3 होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी वन ऑफ द एंड पर है। क्या गंदा सा लिखा है? रूट g/5। 3 बाहर आ गया, 3 बाहर, और अंडर रूट में g/5 है। हाँ, g/5 l। 3 बार अंडर रूट में g/5 l, यही है सबका। ठीक है, तो हमारी दो चीजें तो निकल गई। अब देखो तीसरी चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AC और AT। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, और वो घूमने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रब करता हूँ दोबारा, फिर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर ध्यान दो। मैं अब इधर ध्यान देना बच्चों। देखो ये जब यहां से लेकर यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आई, तो घूम तो इस डायरेक्शन में रहा है। अगर इसका ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग कौन सी एक्सेलरेशन होती है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ही होती है। इसका मतलब कि टेंजेंशियल कहाँ पे होगी बच्चों? यहाँ पे। मानते नहीं मानते? यस और नो? तुम्हारी 80 तो हो गई बच्चे यहाँ पे, बात ही खत्म। AC आपको पता है कहाँ पे होती है? हमेशा टुवर्ड्स सेंटर। सर टुवर्ड्स सेंटर कहाँ पे है? सर इसी लाइन के लॉन्ग है। इसका मतलब कि सर टुवर्ड्स सेंटर होगा ये वाला। इसका मतलब ये तो पक्का का पक्का क्या होगा? AC होगा ही होगा। यस और नो? बस हमें यही जानकारी थी। AT और AC तो हम तुरंत निकाल लें, क्योंकि वो तो फॉर्मूला वाइज निकालना है। और इन दोनों के बीच का जो कौन सा होगा? वो नेट एक्सेलेरेशन होगा। तो ये आपका हो गया नेट एक्सेलेरेशन, या फिर मुझको बोलना चाहिए मेरे को ACOM, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास होकर जा रहा है। समझ में आ गया? अब AT का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? AT का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। क्या हमें अल्फा निकाला था हमने? सर आपने निकाला था अल्फा। कितना निकाला था अल्फा? 6g/5l। करेक्ट। आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है? आर रेडियल डिस्टेंस।
है L/2 cos के L/2 है ओनली, देख ले अभी भी रेडियल डिस्टेंस तुझे क्या लग रहा L/2 लग रहा है सर। इसके रिस्पेक्ट में रेडियल डिस्टेंस तो ये होगा ना, सर्कुलर पाथ होता है, देखो इधर सर्कुलर पाथ होता है तो याद करो 80 यही तो होता था, यही तो होता था हमारा आर रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या है शुरू से, यही तो है। वो तो टॉर्क के लिए अलग था, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ओनली L/2। L/2 से L/2 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो आ गया बच्चे 3g/। समझ में आगे सभी को, क्लियर हो गया। अब निकालना है AC। AC क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई साहब वो समझा रखा है, उधर देखिए, ये होता है हमारा क्या, AT। AT का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, R ही तो है, सेंटर से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है L/2, इसलिए L/2 लिया। वो टॉर्क के लिए था R, वो अलग है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए अलग है। क्लियर हो गया। अब निकालना है AC। AC का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ओमेगा स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर अभी आपने निकाला वो देखो हो रहा, ओमेगा स्क्वायर R कितना होगा यहाँ पे, R अगेन L/2 होगा, L/2 होगा, L/2 cos 37 होगा, L/2 होगा। ओमेगा कितना निकल गया बच्चे, 9g/5L L/2 9g/10 आ, 9g/10 हमने काटा, ठीक है। और अगर तुम्हें ACOM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो तो आपको पता, दोनों को दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे निकलेगा AC स्क्वायर, यहाँ पे निकलेगा बच्चे AT स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट ले लोगे निकल जाएगा जो भी आंसर आए। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, गुरु जी आपको कोई दिक्कत है, पक्का श्योर, ठीक। थोड़ा चक्कर, अब दिमाग घुमाऊंगा, अब दिमाग घुमाऊंगा मैं, अब मजा आएगा तुम्हें। अब तुम्हें हिंज 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 से बिल्कुल दुश्मनी हो जाएगी, क्या वो ये, सर ये मत करो हिंज वाला, करो अब। देखो अब निकालना है कौन सा बच्चे, हिंज फोर्स निकालना, हिंज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो पहले देखो एक्सीलरेशन कौन कौन सी डायरेक्शन में है। सर देखो मैं ऐसा करता हूं, अगर मैंने दो डायरेक्शन ले लिया तो मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ, कौन कौन सी। एक ले लो बच्चे हिंज ले लो इस डायरेक्शन में, और एक ले लो हिंज इस डायरेक्शन, क्योंकि देखो अगर इस डायरेक्शन में हो तो नीचे तो होगा ही होगा, अगर इस डायरेक्शन इधर भी वाली एक्सीलरेशन, सारी चीजें कवर हो जाएंगी अच्छे से, क्या दिक्कत है ना। तो देखो पहले देखते हैं कि ऊपर और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं। तो देखते हैं, पहले तो देखो हमें मिल गया प्यार से कौन सा, mg मिल गया, पर mg की डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं मिल रहा अभी तक हमें, तो हम एक्सीलरेशन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, देखो कैसे। ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यस और नो। ये परपेंडिकुलर है तो 53 हो जाएगा, अगेन ये कितना हो जाएगा, मानते नहीं मानते। इसका मतलब कि अगर AT 37 इधर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, AT, और आ गया ना एक्सेलेरेशन इसका, आ गया, क्या दिक्कत, बिल्कुल आ गया। क्या और एक्सेलेरेशन आ सकता है इसके पास, सोचो, और एक्सेलेरेशन आ रहा है क्या इसके पास, चेक कर लेते हैं। अगर ये 37 है तो ये भी क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा AC साइन। और मेरे ख्याल से कोई एक्सेलेरेशन, मुझे तो कोई दिखाई, तेरे को दिखाई दे रहा तो बता दे, हमने तो दो ही एक्सेलेरेशन निकाले हैं, AC और AT। जो AC में हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, रिजल्टेंट है वो तो है, तो मेजरली आपके दो ही एक्सेलेरेशन, या सुनो अब हमारे सारे के सारे एक्सेलेरेशन हो चुके हैं, इसके अलावा कोई एक्सेलेरेशन नहीं है।
क्या वर्टिकल में सारे एक्सेलरेशन आ चुके हैं? आ चुके हैं। क्या मास, क्या फोर्स भी आ चुका है? mg आ चुका है। तो सीधा मुझे क्या लेना बच्चे यहाँ पे? क्या लेना मुझे यहाँ पे आपको? एफ एच, एफ एच लेके चलते हैं। एफ एच नेट फोर्स। एफ नेट किसके बराबर होता है आप सभी को पता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ एफ एच, नीचे की तरफ एम जी, मास है एम, एक्सेलरेशन दे। जो जो नीचे वाला वो पॉजिटिव मानेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 80 cos 37, ऊपर की तरफ है माइनस ए सी साइन 30। और तो कुछ नहीं है। एसी और एटी की वैल्यू आप निकाल चुके हो। cos 37 sin 37 की वैल्यू पुट कर सकते हो। एम जी के वैल्यू उधर लेके जा सकते हो, एफ ऐसे निकल गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिखाई दे रहा है आपको? फोर्स, फोर्स मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को तो बस एम जी नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन में नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर हमारे डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं कैलकुलेट होगा, केवल यही फोर्स होगा एच, एफ एच। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? सर जो लाइन ऑफ एक्शन पे वाला पॉइंट था ना, इसने वाले स्टेप में अगर लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करता है तो वो जीरो हो जाता है। लाइन ऑफ एक्शन पे अगर फोर्स लाई करता है तो उसके अलोंग टॉर्क जीरो हो जाता है। जैसे एफ एच है, एफ एच देख लाइन ऑफ एक्शन पर ही है, हाँ। इसलिए हमने कभी भी एफ एच के थ्रू टॉर्क नहीं निकाला। हमने कौन से केस हमेशा एम जी के रिस्पेक्ट में निकाला। क्यों? क्योंकि एम जी है ना वो स्क्यू लाइन है, अच्छा, लाइन ऑफ एक्सिस के वो वजह से। जीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन लाइन करता है तब वो जीरो नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन लाइन करता है तो क्या जीरो नहीं होगा? वही मतलब, जैसे यहाँ पे इधर 80 था, हाँ बोल बोलिए क्या है? ये 80 था, तो ये फोर्स ऑफ मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है। एक्सेलेशन है ना यहाँ पे, हाँ, तो वही। एक्सेलेशन थोड़ा जीरो हो रहा है, हमें तो सिर्फ फोर्स force चेक है। करना है। सिर्फ फोर जीरो। केवल फोर्स अगर उस लाइन ऑफ एक्सिस में है तो उसके वजह से टॉर्क जीरो होगा। एक्सेलेशन से हमें कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ गया नहीं आ गया? तभी तो उसके हमने बहुत सारे कंपोनेंट निकाले हैं। जैसे वो 57 डिग्री हो गया था, फिर उसके इधर वाला 53 हुआ, हम्म फिर वो हमने वो वाला 57, 80 वाला, और ये वो 37 कैसे हुआ मतलब ये देख, क्योंकि जो 80 वाला है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, अभी देख समझाया था। आर रेडियस है और 80 परपेंडिकुलर, ऐसे वो L/2 उसके परपेंडिकुलर 80। समझ? ये परपेंडिकुलर ऐसे है और ये परपेंडिकुलर ऐसे, इस वजह से ये लाइन परपेंडिकुलर इस लाइन के, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो 37 है, 53 होगा, ये 53 है तो ये 37, इस वजह से। देख ले अच्छे से, करें अब आगे। अब लेके चलते हैं एक सरफेस। ये मेरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ लेंथ L/2। ठीक है, मैंने हिंज लगाई है यहाँ पे, अभी केवल यहाँ पे लगाई है, ध्यान से देख ले। ठीक है, इसी हिंज के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है? इसी हिंज के रिस्पेक्ट में वही सारे पैरामीटर निकालने हैं। इस पॉइंट पर ये जस्ट रिलीज होगा, रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, ओमेगा निकालना है, ए सी निकालना है, ए टी निकालना है, ए सी एम निकालना है, एफ इंच निकालना है। ज्यादा बात करी, खड़े होकर पूरी क्लास लूंगा। हाँ, तो ये तो पढ़ाक हुआ क्लास का है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा। सर अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा तो सर दिमाग में नहीं आ रहा, कैसे निकालते हैं अल्फा? हाँ तू बता वैभव।
T इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा निकालेंगे। अब अल्फा निकालने के लिए आई पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए। इस पॉइंट पर आई कितना होगा, कोई बताने की कोशिश करेगा मेरे को? इस पॉइंट पर आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम एल, आधा गलत है। हैं? एल बाई टू का स्क्वायर है। अच्छा, इस एक्सिस पे कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा। इस एक्सिस पे कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा। क्या ये परपेंडिकुलर वाला एक्सिस नहीं है क्या? अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के परपेंडिकुलर, तीसरी वाली उसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम क्या होता है, ऐड हो जाता है। बताया था आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये दोनों के दोनों लेंथ सेम है, तो इस केस में भी एल एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, इस केस में भी एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाय, तो कितना हो जाएगा, 2 ml स्क्वायर बाय 3। सब में आ गया है? अब मैं एल बाई टू लिया क्या? एल ले लो, एल ले लो, एल। ठीक है, आई तो निकलेगा। चलो अब लगाना टॉर्क। टॉर्क कैसे लगाते हैं, टॉर्क सर, टॉर्क लगाते हैं हमेशा हम सेंटर ऑफ मास लेके चलेंगे। तो हमें सेंटर ऑफ मास ही नहीं पता, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका बीच में कहाँ? हाँ वेरी गुड, तो डायगोनल पे होगा इसका, डायगोनल पे होगा बच्चे। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे सारा का सारा मास लाई कर रहा है, तो ये हो गया बच्चे एम जी। यस और नो? सर ये अगर एम जी हो गया है, तो मेरे को तो सर यहाँ पे फिर रेडियल डिस्टेंस भी चाहिए, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एम जी। तो सर इसको खींच के मुझे कहाँ लेके जाना चाहिए, मतलब ऊपर लेके जाना चाहिए। सर इसको ऊपर लेके जाना चाहिए, तो रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे लिए, एल बाई टू हो गया। इस बार कितना हो गया बच्चे, एल बाई टू हो गया। तो टाउ कितना हो गया बच्चे, ये वाला लेंथ कितना हो गया, एल बाई टू इंटू एम जी, खत्म। अगर सर टाउ मेरे पास ये रहा, आई मेरे पास है, तो अल्फा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो, तो निकालो। एल बाई टू एम जी इक्वल टू आई कितना, 2 ml स्क्वायर बाय 3 इंटू एल। एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, एल्फा की वैल्यू आएगी 3g/4l। यही आ रही है। अब इसको जस्ट रिलीज किया, तो ओमेगा की वैल्यू कितने हो जाएगी उस केस में, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों? देखोगे जस्ट रिलीज, तो इस वजह से AC क्या होगा आपका 0। वाई? बिकॉज ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से 0। यस और नो, है ना? AC 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर है ना फॉर्मूले में। थोड़ा पीछे हो जा, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर बस, दिखा दे रहा। क्या कर रही है अब, मत देख। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अब क्या रहेगा, 80 रहेगा, 80। 80 80 कैसे निकालेंगे, 80 80 कैसे निकाले अब, कहाँ पे होगा 80, क्या लगता है? किस पॉइंट पर निकालेंगे 80, सेंटर ऑफ मास पे निकालेंगे। अब उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, हैं? तू बता कहाँ पे, कौन से 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3, 4? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन पे जो रेडियस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, और ये यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही हमारा सेंटर है। सर अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये सेंटर ऑफ पॉइंट है,
तो बिल्कुल करेक्ट, यही मेरा क्या होगा बच्चे इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मेरा बच्चे क्या होगा, 80 होगा। बहुत ही बढ़िया, बस यही चीज तो समझनी है सर, यही 80 होगा मैं। वेरी गुड, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए ना इसका ना, ये है एक्चुअल में रेडियस, क्योंकि सेंटर और मास से उसके बीच का ही तो हो गया रेडियल डिस्टेंस, ऐसे ऐसे घूम रही होगी, अभी ऐसे ऐसे घूम रही होगी। सर 80 के लिए तो बस एक ही फॉर्मूला चाहिए, हमें तो पता है 80 क्या होता है सर, 80 होता है अल्फा इंटू आर। सर अल्फा कितना निकाला आपने, अल्फा निकाला 3G/4L, और आर कितना है बच्चों, आर एल बाय, शाबाश, एल बाय √2, गधे √2, √2, ये है L/2, ये है L/2, तो ये कितना हो जाएगा, L/√2, ये L/2 है ना, L/2, L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर कितना होता है, L²/2, तो अंडर रूट करेगा तो L/√2 हो जाएगा। समझ में आ गए, ये नीचे ऐड कर रहा है, L/4, L/4 और L²/8, देख रहे हो, टैलेंटेड बच्चे हैं। 3G/4√2, ये बन गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। आपको पता है एसी आपका क्या है, जीरो है, तो सारा का सारा एक्सेलेरेशन कहाँ पे करेगा, टेंजेंशियल पे करेगा, क्योंकि वो जीरो बन गया। तो आपका ACOM क्या होगा बच्चे, 80 ही रहेगा। बात मानी कि नहीं मानी, समझ में आ गया। तो सारे पैरामीटर निकल गए, बचा कौन सा लास्ट, FH। अब FH कहाँ माने, नीचे 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 ऊपर। वही बात फिर, सर हमें फिर कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। AC तो सर जीरो ही है, इस डायरेक्शन में कोई है नहीं, ये बचा। सर एंगल निकाल सकते हैं क्या, मुझे बताओ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कौन से एंगल पर, 90 पे। अगर 90 पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कितना एंगल हो गया, उसका भी आधा है तो 45 हो गया। अगर सर ये 80 इधर है तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 80 cos 45 डिग्री। इधर की डायरेक्शन में फोर्स, इधर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो मुझे ऊपर की डायरेक्शन में ही लेना पड़ेगा क्या, कोई डाउट, परेशानी, समस्या, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चे, FH, देखो F नेट क्या पढ़ा हमने, F नेट इक्वल्स टू mg, ऊपर की तरफ क्या है, FH है, नीचे की तरफ क्या है, mg है, मास m है, और एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ पे, ओनली 80 cos 45, cos 45 कितना होता है, 1/√। बस अब तो निकल जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करके FH की वैल्यू क्या होगी, आपकी FH की वैल्यू होगी mg प्लस MAT/√2। 80 की वैल्यू पुट करोगे कौन सी, ये वाली, आंसर आ जाएगा बस, निकालो जल्दी से, क्या आंसर आया। रोटेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पे, सर रोटेशन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पे कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो अल्फा मेरा क्या है, जीरो है, या तो थीटा मेरा क्या है, जीरो है। थीटा मेरा जीरो का मतलब कि देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब बॉडी किस पे एक तरीके की रेस्ट पर है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ले लो, सॉरी ओमेगा नहीं, ओमेगा, ओमेगा जीरो, तो या तो बॉडी रेस्ट पर है, अल्फा जीरो, या तो उसके लिए ओमेगा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। दोनों ही केस में मेरा टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। दोनों ही केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा, अल्फा जीरो है, ओमेगा जीरो होगा तो अल्फा भी जीरो होगा, दोनों केस में ही टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क का जीरो का मतलब कि टाउ नेट जीरो है। याद है हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, फिर अभी टेस्ट में भी आए थे, आया था ना, नेट फोर्स वाला निकालने का, T1 T2 की वैल्यू, वही सेम केस हम इसमें करने वाले, T1 T2 निकालने, ठीक है। करे क्वेश्चन, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा या तो कांस्टेंट होगा या तो ओमेगा क्या होगा,
जीरो का। दोनों ही केस में रोटेशनल फोर्स या फिर जिसको बोलते हैं हम टॉर्क क्या होगा बच्चे? जीरो। बड़े आगे अब चलो देखते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं क्या कि हमारी ये सीलिंग है, क्या है बच्चे? सीलिंग है या वॉल मान के चल लो। एक हमारे यहाँ पे रॉड है, ठीक है। इस रॉड को मैंने एक स्ट्रिंग से यहां से टाई कर दिया है और एक इस लेंथ से टाई कर दी, ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितनी बच्चे इसकी? एल है, तो ये मैंने लेंथ ले ली कितनी बच्चे? L/3, ठीक है। ये बिल्कुल एंड पर ही है, मैंने थोड़ा यहाँ पे बनाया, इसको एंड पर बना लो। ठीक है बच्चों, मेरे को निकालना है क्या? मेरे को T1 एंड T2 निकालना है when the rod is at rest. Find T1 and T2 when rod is at rest. रेस्ट पे बोल दो तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज आ गई? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आ गया बच्चे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं? टोटल नेट टॉर्क कितना कितना होगा, किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है आपको। मजा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए मजा, मजा तो आपको चाहिए, मजे तो लेने आते हो यहाँ। ये रोड है, यूनिफॉर्म रोड है। क्या है बच्चे? यूनिफॉर्म रोड है, जिसका मास क्या है बच्चों? m है, और लिख लेना यहाँ पे यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो? शाबाश, बस 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 बस, वेरी गुड। चलो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। याद है इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। याद है? उसी मेथड से फिर हमें निकालना पड़ेगा, पर अभी तक दे रखा है तो हम वही करते हैं। अब कौन सी बात है, यूनिफॉर्म है तो बच्चे इसका सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में ही होगा, जो कि हो गया बच्चे आपका mg। हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? क्या ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या ये रेस्ट पर है? मोशन में भी नहीं किसी की तरह। इसका मतलब कि नेट फोर्स ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, टॉर्क की बात नहीं चल रही, नेट फोर्स ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन y एक्सिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स क्या है सर? आप बोलोगे इस रोड से ऊपर की तरफ जाएगा तो T1, इधर T2, तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? नीचे की तरफ क्या है? mg। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, समझ गए सभी के सभी? अच्छे से क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर। तो क्लियर तो क्लियर, हटाओ। अब हमें क्या निकालना है? टॉर्क। अब एक ही इक्वेशन तो है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन भी तो चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन चाहिए होगी। अब देखो यहाँ पे मजा आने वाला है। यहाँ पे क्या आने वाला है? मजा। मजा लेना है कि नहीं लेना है? सर ये लेंथ है L/2, ये है L/3, तो बच्चों ये लेंथ बता दो मेरे को, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये होगी L/2। यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी? L/, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी होगी? ठीक है। अब बस आप मेरे को बस इतना बता दो कि यहाँ पे तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इन तीनों में से मैं किसी भी एक पे टॉर्क निकाल दूंगा ना, किसी भी एक पे टॉर्क निकाल दूंगा पॉइंट पर, ठीक है, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। आप जो बोलोगे उस पॉइंट पर निकालूंगा, आप बोलोगे तीनों पे निकालो तो मैं तीनों पे भी निकाल दूंगा। पर जरूरत मेरे को एक ही की है बस, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन निकाल चुका तो एक ही इक्वेशन चाहिए। पर आप अगर बोल तो तीनों पे, तो मैं तीनों पे निकाल दूंगा।
ठीक है, तो पहले बताओ, पहले किस पे निकालें? ए पे निकाल रहे हैं, चलो ए पे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहले ए पे निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये मेरा पॉइंट है, ध्यान सुन लो, उस पॉइंट पर कभी भी अगर फोर्स टच करता है तो उसके वजह से टॉर्क लगने वाला क्या हो जाता है? जीरो। मतलब T1 के अक्रॉस तो टॉर्क जनरेट हो नहीं सकता किसी भी हालत में, T1 के अक्रॉस टॉर्क जनरेट नहीं हो सकता, तो वो तो बात ही खत्म कर दी, हम खत्म कर दी। ठीक है, दूसरा पॉइंट यार, आवाज आती रहनी, ये पॉइंट है, यस सर। फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स को क्या बोलेगा? तू नीचे की तरफ जा, तू क्या जा, नीचे की तरफ जा, यस और नो। और ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि बताया क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर mg जितना टॉर्क जनरेट करेगा, उसी के जस्ट अपोजिट T2 इतना फोर्स उतना ही टॉर्क जनरेट करेगा, और दैट विल बी इक्वल टू, बोथ इक्वल टू ईच अदर, और जिसकी वजह से कैंसिल आउट होने की वजह से टॉर्क टोटल नेट कितना हो जाएगा? जीरो बनेगा। समझ में आ गया? अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, पॉइंट ले लिया, ये क्या है मेरा? mg है, mg है ना, रेडियल डिस्टेंस कितना है बच्चे? l/2। टॉर्क कितना होगा इसका? टॉर्क कितना होगा सर? mg l/2, mg l/2। तो कितना हो गया बच्चे? एट पॉइंट ए पर, ध्यान से देखो, एट पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा? एट पॉइंट ए पर हो जाएगा mg लगने वाला फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? l/2। सर ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये सर है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो अब, तो इसको ले लिया आपने पॉजिटिव। सर क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। सर में आ गई? ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ये यहां पर है, T2 यहाँ पे, अब T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो T2 क्या बोलेगा? T2 ये बोलेगा मैं इधर जाऊंगा, इधर। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस। इस पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है? T2 लग रहा है, कितना लग रहा है? T2 फोर्स लग रहा है, T2 लगा दिया। लेंथ कितनी है? लेंथ, लेंथ किस पॉइंट पर निकाल रहे हो सर? इस पॉइंट पर निकाल रहे हो, इन दोनों की लेंथ जोड़ दो सर, l/2 प्लस l/6, या फिर सीधा बोल दो 2l/3। कितना हो जाएगा बच्चे? 2l/3। ये टोटल टॉर्क हो गया, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सर जीरो क्यों लिया? क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ऐसे करना है क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया? तेरे को नहीं आया मुझे पता, कहीं और ध्यान है तेरा, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना। चल मैं आगे बच्चे अच्छे से, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दूं मैं। अब देखो, दोनों को इक्वल करूंगा तो क्या बन जाएगा? mg/l/2 विल बी इक्वल्स टू 2l/3 T2। l से l कटा, T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3mg/4, 4। ठीक है, अगर ये 3mg/4 है तो T1 कितना होगा? mg/4। खत्म कहानी। T1 कितना होगा? फिनिश। सर अभी तो आपने ए पॉइंट पर बताया है, अभी तक आपने बी पॉइंट पर नहीं बताया, तो एक बार बी पे भी निकाल लेंगे। निकालेंगे बी पे, पहले ये कर लो आराम से, पहले ये कर लो, फिर बी पे भी निकालेंगे। अब बी और सी तुमसे पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा, तुम्हें तैयार रहना है। बी पॉइंट, हाँ भाई वैभव, बी पर mg की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा? mg की वजह से है, हाँ प्रीत, कितना जनरेट होगा बी पॉइंट पर? ये रहा बी पॉइंट, और mg की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा? क्यों? क्योंकि वो सेम ही लाइन पर है, सेम ही एक्सिस पे है, तो mg की वजह से फोर्स कितना हो गया? वो जीरो हो गया। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर, अब ये पॉइंट ले लिया आपने। सर ए की वजह से निकालना चाहता हूं, सर मैं ए की वजह से निकालना चाहता हूं, ए की वजह से निकाल ले भाई। ए कहां लेके जा रहा है इसको? ए ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पे आएगा प्लस का साइन T1। T1 के लिए फिर रियल डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है T1 के लिए, L/2। यहाँ पे कितना आ गया, L/2। सर में आया कि नहीं आया, आ गया सर, ठीक है। तो बता भाई प्रियांशु, प्रांशु जो भी है तू, सी की वजह से बता, ये रहा पॉइंट, सी की वजह से कहां पे होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस साइन आ गया। बता क्या लिखूं मैं यहाँ पे, और L/3। गधे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख, आंख के अंधे, क्या है, फिर यही तो दिक्कत है, दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा है, कहीं मिल जाए। अबे दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लिख रखा है L/, हर जगह देख लिया, वहां नहीं देखा जहां देखना है, जीरो खत्म। समझ में आ गया, ये पॉइंट जीरो होगा, जीरो होगा सर, दोनों को इक्वल कर दो, ये बन गया T1 L/2, T2 L/6, L से L कैंसिल, T1 विल बी इक्वल्स टू T2 ऑफ 1/3। अब देखो ये 1/3 पहले से ही कह रहा है, इसका मतलब कि ये इसका कितना होगा 3/4 होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो T1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, T2 की वैल्यू निकालो, फिर भी यही सेम रिजल्टेंट आएगा। पहले एडवांटेज क्या था, पहले हमें T1 की वैल्यू निकल चुकी थी, अब दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो हमें निकालनी पड़ेगी इस बार स्पेसिफिकली। समझ में आ गया, बी पॉइंट पर लिख लिया सभी ने, अब किस पॉइंट पर निकालेंगे, सी पॉइंट पर। निकाले क्या, 10 मिनट ले भाई तू। करें, बत नो सर, कर कर। हाँ भाई शिवम तू बता, सी पॉइंट पर T2 की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा, T2, शाबाश, मार इसको जल्दी से। अबे T2 पे बोल रहा हूँ, सी पॉइंट पर T2 की वजह से कितना जनरेट होगा, फिर सी पॉइंट पर T2 की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा, जीरो। सर T2 की वजह से कितना जनरेट होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे, उसी पॉइंट पर निकालो, उसी पॉइंट पर फोर्स है, तो आपको पता है उस पॉइंट पर टॉर्क कितना हो जाता है, जीरो बन जाता है। अब निकालना है mg की वजह से, ठीक है। हाँ विदर्शिका बताओ, mg की वजह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब बताओ पूरा ढंग से, क्या होगा, mg L/6 होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। सर ये पकड़ा, नीचे फोर्स अपन यूं घुमाना ही तो है, यूं तो चक्री घुमानी है, हाथ से घुमा ले करो ऐसे, चक्री चक्री घूम रहे कहाँ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, तो mg L/6 खत्म हो गया, बस फिनिश। सर अब इस पॉइंट से निकालना है T1, T1 निकालना है, T1 निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, तू बता, तू ही बता। सर वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, फिर अब क्या करें, छोड़ दे अब, बता कितना है डिस्टेंस, टोटल लेंथ है L, उसमें से L/3 कट गई, इक्वल्स टू जीरो। बस ये जीरो हो गया बच्चों, तो देखो ये कितनी लाइन निकल गई, ये निकल गई mg L/6 इक्वल टू T1 टू L/3। देखो 3 से कट गया 2 टाइम्स, तो T1 की ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई mg/4, यही आ रही थी क्या, चेक करना, क्या T1 की वैल्यू mg/4 आ रही थी, देखो अभी भी सेम आ गई, तीनों पॉइंट पर निकाला, तीनों पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही। तो अब कोई से भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से, आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी यूज करोगे, साथ साथ यहां पर दूसरा कौन सा यूज करोगे, नॉर्मल फोर्स इक्विलिब्रियम भी यूज करोगे हम, ठीक है, क्योंकि वो किस पर है, रेस्ट पर है, इस वजह से। तो ये जो बी वाला पॉइंट था सेंटर ऑफ मास,
हमेशा मतलब उस पे लेना चाहिए, उस पे आसानी से आ जाएगी। अगर हम वैसे करें आगे तो हमेशा उस पे लेना चाहिए, क्यों? मतलब उससे तो बच्चे वो रोड तो हर एक पॉइंट पर रेस्ट पर है, वो तो है, मतलब मैं आगे अगर सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ऐसे जरूरी थोड़ा ना है मैं किसी भी पॉइंट पर ले सकता हूँ। आप मेरे को ये बोलो, आप चाहते हो कि मैं इस पॉइंट पर लेना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर ले लेते, क्यों नहीं निकलेगा? ले लो, ये लो, डी पॉइंट आ गया, डी पॉइंट आ गया, डी पॉइंट पर निकालेंगे। ये देखो, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखो अभी, क्योंकि ये रोड ऐसा थोड़ी ना है कि इस पॉइंट पर तो सर रेस्ट पर है, इस पॉइंट पर कूद रही है, इधर जंप कर रही है सर, इधर जंप कर रही है, यहां तक रेस्ट पर है, ऐसा थोड़ा ना। पूरी की पूरी रोड किस पर है? रेस्ट पर है। इस पॉइंट पर निकाल देखो, डी पॉइंट पर निकाल देते हैं। बताओ भाई, डी पॉइंट पर T1 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अबे अंधे, अंधे हो, अंधो, ये देखो ऐसे कर लिया करो, यूं यूं हाथ चला लिया करो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करोगे तो लेंथ कितनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक? सर टोटल लेंथ है L, तो कितना आ गया? T1, T1 इंटू लेंथ L, खत्म। सर में आ गया कि नहीं आ गया? अब किस पे निकालना? mg पे निकालने, जितने फोर्स है उतने निकाल लो mg। सर ये रहा mg, mg कौन सा है? ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन से पॉइंट पर है? L/2 पॉइंट पर है, तो माइनस के mg L/2, फिनिश। अब इस पॉइंट से किस पे निकालना है? सी पॉइंट पर, सी फिर ऊपर जा रहा है, हाँ भाई, क्लॉकवाइज। कितनी लेंथ है? L/3, T2 L/3 इक्वल्स टू, अभी भी इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन दोनों को यूज करोगे, अभी भी T1 T2 की वही वैल्यू निकलेगी जो पहले निकली थी। क्यों? क्योंकि सर हर एक पार्ट पे, हर एक से छोटा पार्ट भी, वो भी किस पर है? रेस्ट पर है। आप सर मैं इस पॉइंट पर ले लूं क्या? ले ले, इस पॉइंट पर भी ले ले, किसी पॉइंट पर ले लो, हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए कोई कंपल्सन नहीं कि mg पे ही लेंगे सर, हम mg पे ही लेंगे, हमें तो वैल्यू से मतलब है। यस और नो? अगर वो बोले सेंटर ऑफ मास पे एक्सीलरेशन निकालो तो वो वाला पॉइंट मानते हैं। उसने तो केवल T1 और T2 बोला था निकालने के लिए, वो तो हम कोई सा भी पॉइंट पर निकाल लेंगे। आगे करें, समझ में आ गया सभी को? सर में आ गया तो चलो, ज्यादा हंसी आ रही है? इसको अभी हंसी दिलाता तो। ये सरफेस है, क्या है ये? ये तन्मय की एक फ्रेंड है, उसकी डोली जा रही है, ठीक है? ऐसी होती है डोली। ये अंदर बैठी लड़की, ठीक है? इसका मास मान के चल लो, क्या माने? स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है? तो हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? और ये रेस्ट पर है, अभी खड़े हुए हैं, अभी चल नहीं रही है डोली, उन्होंने कहा अभी पैसे वैसे लेन देन चल रहा है, इस वजह से। कहां पर है बच्चों ये? रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है अभी तक। तो हमें निकालना, सुन लो क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल फोर्स निकालना है बाय द बॉय ऑन द डोली। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। होल सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द बॉय हाँ, 2% ही दिखाई दे रहे थे रुको, अपने कंधों पे उठा के जा रहे हैं। वैसे तो सिर है वो उनका, हाथ टूट गए बेचारों के, हाथ नहीं बचे हमके।
ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड करना है जो दो बंदे हैं ना, दो बॉयज हैं, बॉयज दिखाई दे रहे थे आपको, तन्मय और उसका फ्रेंड। इनकी वजह से जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पे, वो निकालना। इस पर जो इस पे है, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो निकालना। ठीक है, तो इसका पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो दोनों का लिख लो, दोनों का मास क्या है? सेम है। दोनों का मास क्या है? सेम है। ठीक है, या अलग अलग भी ले सकते हैं, वैसे अलग अलग ले लो, मास देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब हम निकालते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो इधर देखो, फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, FBD। ये इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो। तन में जो लगा रहा है वो लगा रहा है, मान के चलो N1 लगा रहा है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, डोली पे, ये डोली है आपकी। ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ लगा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ये लगा लो। देखो ध्यान से देखो, ये मुझे लेंथ भी लेनी पड़ेगी। मान के चलो ये है L/2 लेंथ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये लेंथ कितनी है? L/3 ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये लेंथ कितनी हो गई? L/2। और ये लेंथ कितनी हो गई बच्चे? L/3। और टोटल लेंथ कितनी हो गई? L। ठीक है, अब जो लड़के बैठे वो समझदार हैं। वो क्या है? अरे नहीं, ये ना L/2 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, L/6 ले लो। 6 साइड में है ना, बिल्कुल कॉर्नर में। L/2 तो मिडल पे होना चाहिए, L/6 है, L/6। ठीक है, लड़की समझदार है, लड़की को पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो उसने पूरा पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं लिया, इसने देखा L/3 ये बहुत कोने में है, इसी की तरफ ही हो जाती है। तो एक्चुअल में लड़की कितनी दूर है? वो यहां से L/3 पर है लड़की की, जिसका मास कितना है बच्चों? स्मॉल m। और यहां से लेकर यहां लेंथ कितनी है? ये L/3। ठीक है, और जो बग्गी है, जो भी है वो डोली, जो बग्गी है वो तो भाई उसका तो सेंटर मास मिडल मिडल पे ही होगा, क्योंकि लेंथ टोटल क्या है उसकी? L है। तो जो बग्गी है आपकी, जिसका मास कैपिटल M है, वो तो पूरा का पूरा L/2 लेंथ पर। बस खत्म हो गया, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या आपको? और कोई फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा। यस और नो? बस तो हमें वही लगाना है। आप देखो, N1 N2 फोर्स हो गए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना हो गया बच्चों? mg। इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कैपिटल mg। तो सबसे पहले तो हमें जो टोटल नेट फोर्स है ऑन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 0। वही जो हमने पहले वाला केस लेके चले थे बच्चों। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स कितना हो गया बच्चे? 0। ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं? N1 प्लस N2। नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं? M प्लस कैपिटल M इंटू जी। एक इक्वेशन बन गई, नहीं बनी? कि नहीं बनी? बनी नहीं बनी? बन गई, बस खत्म। अब सर दूसरी इक्वेशन कैसे निकालें? बताओ कैसे निकालें? पॉइंट लेके निकाल लेंगे, सिंपल से लॉजिक है सर, पॉइंट लेके निकाल लो, क्या घबराने वाली बात है? बताओ कौन सा पॉइंट ले लें? एक ही पॉइंट लेंगे ताकि जल्दी निकल जाए, तो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये वाला ए पॉइंट। बेटा स्मॉल m है उस लड़की का वेट, बग्गी का वेट भी तो लेगा। अलग अलग ही तो लेंगे। देख, गर्ल लड़की जो इधर बैठी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया वो L/3 डिस्टेंस पर। मिडल पे भी ले सकता, मिडल पे भी बोल सकता हूँ, तो दोनों का मास सेम पॉइंट पर आ जाएगा। मैंने अलग अलग ले लिया बस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, ठीक। वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम पहले करते हुए आ रहे हैं। ये हो गया आपका एक्सिस पॉइंट। ठीक है, जहां पे हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं। इस mg की वजह से क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? स्मॉल mg क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो मैं बोल दूंगा mg हो गया। और लेंथ कितना हो गया? लेंथ बताएगा कोई मेरे को? L/6 हो जाएगा। कैसे? ये L/3 है, L/6, और ये भी लेंथ कितनी हो गई? L/6।
समझ में आ गया? तो ये हो गए बच्चे L/6। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर हो गया? तुम्हारी छुट्टी होने वाली है मुझे लग रहा, इधर ध्यान नहीं है तुम्हारा। कैपिटल एम, कैपिटल एम वाला कौन सा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कैपिटल एम क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एम होगा जी। कितना लेंथ है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ कितना है? अगर ये L/6 है तो मैं बोलूंगा L/2 माइनस L/6। ये L/2 है और ये L/6 माइनस कर दोगे तो इतना आ गया। क्लियर हो गया? अब किस पॉइंट पर निकालना है, इसके लिए निकालना N2 के लिए। सर ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज N2 हो गया। N2 होगा तो लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, तो देखो यहां से लेकर यहां तक लेंथ हो गई सर, ये टोटल लेंथ थी L। इसमें L/6 माइनस करो, L/3 भी माइनस करो, तो सीधा हो जाएगा L माइनस L/6 माइनस L/3 इक्वल्स टू 0। यस और नो? अब देखो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है N2, N2 निकल जाएगा यहां से। ये तो मैंने वैल्यू दे दी है, अगर इनकी मैं वैल्यू सॉरी वेरिएबल यूज करें, अगर इनकी वैल्यू होती तो तुरंत निकल जाता। N2 यहां से निकल जाता, N1 कहां से निकलता? बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, खत्म क्वेश्चन। ऐसे अगर हम एक और पॉइंट लेंगे वहां से कोई कुछ मिला के, है अगर हम एक और पॉइंट ले लें वहां से कोई कुछ मिला के, हाँ, तुम्हें ईद की जरूरत नहीं है तो मत करो। एक ये ए पॉइंट ले लिया ना आपने, अब ऐसा करो ये वाला पॉइंट ले लो, क्योंकि N2 जीरो हो जाएगा। अब N1 की वैल्यू निकल जाएगी। पहले वाले केस में N1 जीरो होगा तो N2 की वैल्यू निकल गई, दूसरे वाले केस में N2 जीरो होगा तो N1 की, बस तीसरी क्वेश्चन ये होती नहीं है, दोनों इंडिविजुअल वैल्यू निकल गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको क्लियर हो गया? अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन अब? तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता वहां पे 2mg हो जाता बस। फिर सीधे यहाँ से निकाल के इसमें डाल दें। तो बस जो जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा? माँ सेम हो अलग हो उससे हमें क्या मतलब? बड़े नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? एक और करते हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो होमवर्क दे दूंगा, करके आना, ठीक है? फिर डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस सही होगा देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? करवाऊंगा तो सही, फिर भी करना है ट्राई खुद से, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं को करवा रहा हूँ, देखो। मान के चलो कि अब क्या है बच्चे, एक वर्टिकल वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, देखने की जरूरत नहीं है, वॉल है बस, ठीक है? लेकिन जो आपकी जो नीचे वाली वॉल है ये आपकी क्या है बच्चों, फ्रिक्शन है यहाँ पे। ये क्या है बच्चे, स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एक रॉड पड़ी हुई है जिसकी लेंथ क्या है बच्चे, L, मास है M, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन ये है, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द वॉल टू द rod, find the normal forces from the wall to the rod if rod is at rest, if rod is at rest, also find coefficient of friction, ठीक है? अब एक चीज बताओ, इसमें कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा, स्टैटिक निकलेगा, काइनामेटिक्स काइनेटिक्स निकलेगा, या लिमिटिंग निकलेगा? शाबाश, स्टैटिक। क्यों? रेस्ट पर है। अगर जस्ट अबाउट टू मोशन होता तो कौन सा निकलता है, लिमिटिंग निकलता है, वो आपने बताया नहीं है।
और काइनेटिक तो निकल ही नहीं सकता सर, क्योंकि मोशन में ही नहीं है। यस और नो? तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी तक इतना फोर्स ही जनरेट नहीं हुआ है ताकि वो रोटेट कर सके। तो एक ही चांस हो सकता है, वो हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान तो नहीं मानते इस बात को? मान गया, मैं तो मान गया आपकी बात। मान गया तू? अच्छा जी, चल मान गया है। इतना इंटेलिजेंट है तो अगर मान गया मेरी बात, तो बता भाई। देखो ये वॉल है, वॉल हमेशा इस यहीं पे कांटेक्ट बना रहे, और तो कहीं कांटेक्ट नहीं बना रहे, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा, मान के चलो ये फोर्स हो गया बच्चे N1। यस और नो? ये वॉल है, वॉल वर्टिकल में है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चे? N2 बनाएगा। ठीक है। अब देखो, इधर देखो, आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? नेगेटिव एक्स के पॉजिटिव एक्स। हाँ भाई यश, इधर देख, ये रॉड है, इस रॉड के वजह से फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस। शाबाश। क्यों? क्योंकि जब ये गिरने की कोशिश करेगा तो रॉड पीछे जाने की कोशिश करेगी। रॉड कहेगी नो नो नो, पीछे नहीं जाना, कहाँ जाना है? मत जाओ आगे, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे एफ एफ यूज कर लो या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सर में आ गए आप? ये लिख लो क्या है आपका। ठीक। और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या मेरे को? अंधो, एमजी भी तो बताओ। एमजी ना बता रहा तब से। एमजी, एमजी। ठीक है, मेरे ख्याल से थीटा भी लेना पड़ेगा। थीटा लेना। चलो तो करें। चलो तो पहले तो सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि सर एक चीज बताओ, क्या ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम पर ही है ना? तो लिख लो, रेस्ट पर है तो किस पर होगा? इक्विलिब्रियम पर होगा। सर इक्विलिब्रियम में अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशन भी, कोई यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 0 हो जाएगा। सर ये एफ नेट एक्स एक्सिस में भी 0 होगा, और यही एफ नेट वाई में भी 0 होगा, और जेड में भी 0 होता है, हमने पढ़ ही रखा है। एक्स एक्सिस में बताओ कौन कौन से फोर्स है? एक्स एक्सिस में बता बेटा, एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स दिखाई दे रहे हैं तेरे को? और है तेज बोल। नॉर्मल। हाँ नॉर्मल। N2 फोर्स दिखाई दे रहा है, एफ एस दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है क्या? यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एस माइनस N2 इक्वल्स टू 0 हो गया। यस और नो? ठीक है, तो एफ एस किसके बराबर हो गया बच्चे? N2 के बराबर होगा। इक्वेशन 1 खत्म है। अभी रुक जा, ठंड रख, मैंने अभी कंपोनेंट नहीं तोड़े ना उसके एमजी के, मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब तू बता वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है वर्टिकल में? बस, समझ में आ गया? वरना उसके दो पार्ट अलग अलग जाते, मैंने डायरेक्टली ले लिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे? यहाँ पे हो गया N1 माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। ये आ गया बच्चे N1 इक्वल्स टू एम जी। ये हो गई इक्वेशन 2। अब बस वही खेल करना है जो हम खेल करते हुए आ रहे हैं तब से। क्या खेल करना है? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? तो तुम बताओ कौन से पॉइंट पर निकाले, जो तुम बोलोगे उसी पॉइंट पर निकालेंगे। पॉइंट है, देख लो, सुन लो पहले। ए पॉइंट, हाँ ये तू बोलना चाहता है, तेरे मन में कुछ इच्छा है, बोल। बी पॉइंट, सी पॉइंट। क्या इच्छा है तेरे मन में? कोई इच्छा नहीं है? इच्छा जगा फिर। कौन सा अच्छा पॉइंट होगा निकालने के लिए, ए या फिर सी? क्योंकि बी में तो फिर दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, मान तो नहीं मानते? दो वेरिएबल फिर दो इक्वेशन नहीं, झंझट। एक ही वेरिएबल से एक ही इक्वेशन निकल जाएगी, दूसरे से दूसरी निकल जाएगी।
समझ तो नहीं समझते? तो कौन सा बेस्ट पॉइंट है, या तो आप ए बोलो या फिर सी बोलो, किस पॉइंट पर निकालूं? पहले ए पे निकाल लेते हैं, पहले ए पर निकाल लेते हैं, ठीक है, ए पर निकालेंगे, पहले ए पर निकालेंगे। ए, अब ध्यान दो, देखो ए पर ध्यान दो इधर। सर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, हमें इसका जबरदस्ती फ्री बॉडी डायग्राम, सर इसको सीधा कर दो क्या टेढ़ा कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना कुछ इमेजिनेशन बनाओ। इमेजिनेशन क्या है, ध्यान से देखो। एम जी, ये पॉइंट है, यहां से देखो, ये आपका फोर्स है एम जी, ये अभी भी एग्जैक्टली ये तो लेंथ है, लेकिन ये जो मेरा फोर्स है अभी भी पूरा परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है। सर परपेंडिकुलर फोर्स तो मुझे पता है, आपने एक चीज बता तो रखी थी सर, ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है याद है, थीटा। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। अब ये क्या बन गया है, नॉर्मल फोर्स बन गया है। और ये लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ कितनी है, L/2। तो सर मैं तो बहुत सिंपल है सर, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चे, एम जी कॉस थीटा इंटू L/2, खत्म, फिनिश। क्या है इसमें, कुछ है क्या, बस तो समझ में आ गया। अब N2 आएगा, N2, N2 के लिए कोई बताएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ है, बताओ। होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, लेंथ क्या लेंगे, शाबाश, ये है लड़का। ये देखो ये है फोर्स। अगर मैं क्या ले लूं बच्चे यहाँ पे, अगर ये लेंथ है ना, ये एल है, तो ये लेंथ, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा एल साइन थीटा, यस और नो। एल साइन थीटा और एन टू आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट यहाँ पे जाहिर है, इसका मतलब ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, एन टू, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, इंटू एल साइन थीटा विल, यस और नो, है ना बच्चों। एल से एल कट गया, ठीक है। अभी देखते हैं N2 निकालते हैं, N2 हो जाएगा एम जी, एल से एल कट गया, कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे 2 आ गया, मेरे ख्याल से आंसर आ गया mg/2 कॉट थीटा। यही आ रहा है सबका, ठीक है। N2 की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो एफ एस निकल गया आपका, एफ एस भी आपका क्या है, यही है, एफ एस भी क्या है आपका, यही है सर। N1 तो डायरेक्टली एम जी निकल गया था, तो N1 तो क्या ही निकालना था, वो तो एम जी है ही है पहले से, खत्म कहानी, है ना। पता नहीं, तुझे पता होगा, इसी के एडवांस में आया, इसने दिया अलग से आईआईटी का एक पेपर। हाँ भाई हो गया। अभी मैंने एक लास्ट में भी कुछ पूछा था आपसे, स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन होता है। सर ये एफ अगर यहाँ पे तो होगा, yes or no? अगर इसी का ही एन यूज होगा तो मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ एस म्यू इंटू N1, मानते हो कि नहीं मानते, क्या इस बात को मानते हो नहीं मानते, यस और नो। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू स्टैटिक कोफिशिएंट इनटू N1, मानते नहीं मानते, मान गया सर, मैं तो बात मान गया आप। अब आपको पता है एफएससी मेरा क्या है, N2 है, एफएससी क्या है मेरा, टू है, एफएससी क्या है मेरा, N2 है। तो बस N1 की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने पहले से, mg पुट कर देंगे, देखो एफएस की वैल्यू हो जाएगी N2 म्यू एस N1, N2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चे यहाँ पे, mg कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू म्यू एस, N1 की वैल्यू क्या है ऊपर से, mg, mg से mg कटा, म्यू एस की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपकी, कॉट थीटा बाय 2 आ गई। समझ में आ गया सभी को, आसान है ये, घर के लिए दे दूं 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये करने जरूर, आज ही करना ट्राई। तो लो फिर, लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो होमवर्क, लिखो पहला क्वेश्चन।
हिंज यहाँ पे आपके ध्यान से सुन लो, ये हिंज है और ये आपकी रॉड है बच्चों। ठीक है, ये आपकी क्या है बच्चे, रॉड है, वो भी यूनिफॉर्म। एक मैंने ना यहां से, इससे मैंने एक स्ट्रिंग से इसको बांध दिया है ताकि रोटेट ना हो सके। ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। इसको मैंने टाई कर दिया कि ये रोटेट, रेस्ट पर रहे, क्या रही है, रेस्ट पे रहे, रेस्ट पर। अब ये एंगल जो बना रही है, वो एंगल बना रही है बच्चे, ये बना रही है 37 डिग्री। ठीक है, तो निकालना क्या क्या, लिखो। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी, ये आपकी। फाइंड द स्ट्रिंग। दूसरा, हिंज फोर्स निकालना है, आपका हिंज है, आपको हिंज फोर्स निकालना, पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, लिख ले सभी ने। दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, पर इसका वेट दे रखा है टोटल W। ये वेट, ये जो mg लेके चलते हैं, ध्यान से लो, पहले बता रहा हूँ, mg वेट ही होता है, तो वेट दे रखा है, इसको WG मत कर देना गलती से। ये वेट ही है आपका, ठीक है, वेट गिवन है। ये एक एंड पे कनेक्ट है स्ट्रिंग के, ये दूसरे एंड पे कनेक्ट है स्ट्रिंग के। तो मुझे क्या निकालना है, एक तो T1 T2 निकालना है, उसके लिए एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है बच्चों 37, और ये दे रखा है 53। रुक जा रुक जा, देखो इसकी टोटल लेंथ है कितनी, 4 मीटर है, कितनी है, 4 मीटर है ये नॉन यूनिफॉर्म बार। यहाँ पे मैंने एक वेट लटकाया, वेट, W, वेट का वेट। तो बोलता है इस एंड से कितनी दूरी पर हो ये, इस एंड से कितनी दूरी पर हो कि ये रेस्ट पे रहे, ये रोटेट ना करे। तो मुझे एक्स डिस्टेंस निकालना है ताकि ये क्या करे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम करे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम करे। भाई ये क्वेश्चन है, सर में आ गया। क्वेश्चन क्या है, वेट दे रखा है ऑब्जेक्ट का, मुझे एक्स की वैल्यू निकाले ताकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहे। भाई ये क्वेश्चन, और T1 T2 भी निकालना है साथ में, क्या निकालना है, T1 T2 भी निकालना। क्लियर हो गया सभी को।